A very good morning all of you. You most welcome in our online channel Ultra Laser Academy 2020. इसके पिछले वीडियो में हमने फूड चेन, टाइप्स ऑफ फूड चेन, सम अदर फूड चेन रिलेटेड कॉन्सेप्ट लाइक बायोमैग्निफिकेशन, बायोअक्यूमुलेशन, बायो कंसंट्रेशन, बायो एम्प्लीफिकेशन और फूड वेब के बारे में पढ़ा था। परंतु आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे इकोसिस्टम के कौन कौन से पिरामिड्स होते हैं और कितने प्रकार के पिरामिड्स होते हैं, जैसे पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, सबसे पहले जानेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? ईच ट्रॉपिक लेवल, प्रत्येक इकोसिस्टम के प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल का, या कह सकते हो फूड चेन के प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना ही कहलाता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, यहाँ पर तीन प्रकार की इकोलॉजिकल पिरामिड्स दिखाया। पहला है पिरामिड्स ऑफ नंबर, दूसरा है पिरामिड्स ऑफ बायोमास, तीसरा है पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। मतलब होता है कि इकोसिस्टम में मुख्य तीन प्रकार के पिरामिड्स पाए जाते हैं। पहला है पिरामिड्स ऑफ नंबर, दूसरा है पिरामिड्स ऑफ बायोमास, तीसरा है पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों एक एक के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला है पिरामिड्स ऑफ नंबर। क्या है पिरामिड्स ऑफ नंबर? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ एन इंडिविजुअल इन वेरियस सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड पिरामिड्स ऑफ नंबर। किसी भी ट्रॉफिक लेवल, जो भी ट्रॉफिक लेवल हैं, किसी भी इकोसिस्टम या फूड चेन के जो भी ट्रॉफिक लेवल हैं, उनके इंडिविजुअल जो होते हैं उनकी संख्या कितनी है, यानी संख्या के आधार पर किसी भी इकोसिस्टम में जो संख्याएं पाई जाती हैं उनकी, जैसे प्रोड्यूसर की संख्या, कंज्यूमर की संख्या, टॉप कंज्यूमर की संख्या के आधार पर एक पिरामिड्स में प्रदर्शित करना कहलाता है इकोलॉजिकल नंबर ऑफ पिरामिड्स, या पिरामिड्स ऑफ नंबर कहा जाता है। पिरामिड्स ऑफ नंबर दो प्रकार के होते हैं, अपराइट पिरामिड्स और इन्वर्टेड पिरामिड्स। तो शुरू करते हैं अपराइट पिरामिड्स। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि अपराइट पिरामिड्स, जैसे मुख्य रूप से हम अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम या फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ पर जो होता है प्रोड्यूसर से जब हम चलते हैं टॉप कंज्यूमर की तरफ, तो उनकी संख्या में धीरे धीरे कमी दिखाई देती है, यानी संख्या जो होती है घटती जाती है। देख रहे हैं आप यहाँ पे प्रोड्यूसर ब्रॉड दिखाया है, ब्रॉड एरिया दिखाया गया है। उसके बाद जो है प्राइमरी कंज्यूमर जो हर्बीवोरस होते हैं उनका जो चौड़ाई है धीरे धीरे घटती जा रही है। देख रहे हैं ऊपर टॉप पे जाते ही इनकी संख्या में क्या हो, गिरावट आ रही है। तो इन्हें कहा जाता है कि अपराइट पिरामिड्स ऑफ नंबर। इन अपराइट पिरामिड्स ऑफ नंबर इंडिविजुअल डिक्रीजेस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर इन ए ट्रॉपिक लेवल। किसी भी ट्रॉपिक लेवल में जब इनकी संख्या में धीरे धीरे डिक्रीज होती है, इनकी संख्या प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर की तरफ क्या होती है, धीरे धीरे घटती जाती है, तो इससे एक पिरामिड्स प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं अपराइट पिरामिड्स ऑफ नंबर। दूसरा होता है इन्वर्टेड पिरामिड्स ऑफ नंबर। इन्वर्टेड पिरामिड्स ऑफ नंबर या ट्री का एक इकोसिस्टम मान लिया जाए। ए ट्री इकोसिस्टम शोज द इन्वर्टेड पिरामिड्स ऑफ नंबर। एक ट्री इकोसिस्टम की अगर बात की जाए तो उसमें इन्वर्टेड पिरामिड्स पाया जाता है। जैसे इन इन्वर्टेड पिरामिड्स ऑफ नंबर द इंडिविजुअल इंक्रीजेस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इन ए सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, दस दे प्रोड्यूसेस इन्वर्टेड टाइप ऑफ पिरामिड्स ऑफ नंबर। ये जब हम एक देखिए जहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें मुख्य रूप से एक ट्री दिखाई देगा रहा। पहले प्रोड्यूसर में एक ट्री है, ट्री पे हम जानते हैं कि कुछ प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में कुछ बर्ड्स क्या करते हैं, सीट करते हैं यानी बैठते हैं। बर्ड्स के ऊपर हम जानते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके शरीर पे अनेकों माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो एक ट्री पर
पक्षियों की संख्या बहुत अधिक होगी और पक्षियों से उनकी संख्या जैसे इंसेक्ट की संख्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बहुत अधिक होगी। इस तरह जो होता है जब हम यहाँ से चलते हैं यानी प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर की तरफ जाते हैं तो ये क्या कर इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इस तरह हमें इन्वर्टेड पिरामिड प्राप्त होता है किसका, नंबर का। दूसरा है पिरामिड्स ऑफ बायोमास। पिरामिड्स ऑफ बायोमास क्या होता है देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ बायोमास ऑफ एन इंडिविजुअल इन ए सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड पिरामिड्स ऑफ बायोमास। पिरामिड्स ऑफ बायोमास क्या होता है, उनकी संख्या, उनके संख्या के मास के आधार पर यानी बायोमास यानी उनकी टोटल मास जो होती है उनकी संख्या बायोमास के आधार पर पिरामिड्स में व्यवस्थित करना किसी भी ट्रॉफिक लेवल को कहलाता है पिरामिड्स ऑफ बायोमास। ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है अपराइट पिरामिड्स, दूसरा होता है इन्वर्टेड पिरामिड्स, जैसा कि आपने पिरामिड्स ऑफ नंबर में देखा था। अपराइट पिरामिड्स क्या होता है, as we discuss about the several ecosystem such as forest ecosystem, grassland ecosystem that shows upright pyramids of biomass. In these types of pyramids, the biomass of individual decreases from producer to top consumer in a successive trophic level and formed inverted types of pyramids of biomass. जब हम प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर की तरफ चलते हैं, देखिए प्रोड्यूसर की मात्रा जो होती है अधिक होने के साथ साथ उनका जो बायोमास होता है, जैसे मान 1000 किलोग्राम दिखाया गया है। अगर हम हर्बीवोरस की तरफ चलते हैं तो इनकी जो वजनाई है, प्राइमरी जो कंज्यूमर होता है यानी हर्बीवोरस होता है, उनकी वजनाई मान लो एक एवरेज में दिखाई दे गई है 100 किलोग्राम। और जैसे जैसे हम कार्निवोरस की तरफ बढ़ते जाते हैं उनकी जो है भार में क्या होती है, धीरे धीरे बायोमास में गिरावट आती है। अब टॉप कंज्यूमर की तरफ जाते हैं। टॉप कंज्यूमर जो होता है जैसे एक फॉरेस्ट में एक ही हो गया तो एक एवरेज मान लिया जाए कि इसकी वजन मान लो जैसे ये एक टॉप कंज्यूमर की बात करें 1 किलोग्राम दिखाएगा, धीरे धीरे ये क्रमशः घटता जाता है। वो शेर के लिए नहीं कहा गया है कि आप मान लो कि शेर की वजनाई जो है 1 किलोग्राम, उसका बायोमास 1 किलो, तो शेर के बारे में नहीं कहा गया। एक टॉप कंज्यूमर कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो आप कोई बर्ड्स हो गया, ईगल हो सकता है, तो इनको मान लिया जाए औसत रूप में एक प्रकार का हमें अपराइट पिरामिड्स प्राप्त होता है जो कि बायोमास की। तो बायोमास की जो बायोमास है, जब हम प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर की तरफ चलते हैं तो उनकी क्या होती है, बायोमास में धीरे धीरे गिरावट होती है यानी डिक्रीज होता रहता है बायोमास। तो इस प्रकार हमें अपराइट पिरामिड्स प्राप्त होता है। इसका भी इन्वर्टेड पिरामिड्स होता है। जैसे अगर हम किसी भी पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें, द पॉन्ड इकोसिस्टम शोज द इन्वर्टेड टाइप्स ऑफ पिरामिड्स ऑफ बायोमास। इन इन्वर्टेड पिरामिड्स ऑफ बायोमास द बायोमास ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेस, यहाँ पे कहा गया इंक्रीज होता है, increases from producer to top consumer in a successive trophic level, thus they produce inverted type of pyramids। ऐसा होता है जब हम प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर की तरफ चलते हैं तो इनके बायोमास में धीरे धीरे वृद्धि होती दिखाई देती है। जैसे मान लो प्रोड्यूसर को कहा गया, जैसे मान लो 1 किलोग्राम, पूरे एक तालाब है, तालाब में फाइटोप्लैंक्टन, छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स है, उनको पूरा मेजर किया जाए, औसत रूप से उनका जो होता है वजन जैसे 1 किलोग्राम है। उनको शाकाहारी जो मछलियाँ होती हैं जिसमें स्मॉल फिशेस आएंगी, जो स्मॉल फिशेस यानी प्राइमरी कंज्यूमर आएगा, उनका वजन जैसे मान लो 10 किलोग्राम है। जैसे हम आगे बढ़ते यहाँ पर बड़ी बड़ी कार्निवोरस फिशेस होती हैं, वो जब हम छोटी मछलियों को जो खाती हैं उनकी वजनाई क्या होती है, धीरे धीरे वजनाई में वृद्धि देखी गई है। तो इस तरह जो होता है जब हम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर यानी टॉप कंज्यूमर की तरफ जाते हैं तो उनके बायोमास में क्या होती है, वृद्धि दिखाई देती है। तो इस तरह हमें इन्वर्टेड पिरामिड्स प्राप्त होता है बायोमास का। तीसरा होता है पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पिरामिड्स होता है इकोसिस्टम का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। किसके आधार पे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो करना, लेकिन किसके आधार पे? बेस ऑन द एनर्जी, ऊर्जा के स्तर के आधार पर
किस ट्रॉपिक लेवल में कितनी ऊर्जा समाहित है, पाई जा रही है, उसके बेसिस पे किसी भी इंडिविजुअल को ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर देना ही कहलाता है आपका पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। क्या कहलाता है? पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। पिरामिड्स ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। यही एक प्रकार का ऐसा पिरामिड्स है जो हमेशा कैसा होता है? अपराइट होता है, सीधा होता है। और सारे पिरामिड्स जैसे पिरामिड्स ऑफ नंबर हो गए, पिरामिड्स ऑफ बायोमास, ये दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, अपराइट इन्वर्टेड, अपराइट इन्वर्टेड, दोनों प्रकार के पिरामिड्स पाए जाते हैं। लेकिन पिरामिड्स ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, मतलब हमेशा अपराइट के रूप में ही पाया जाता है। जैसे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे आप देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास जो होता है सन से जो होती है एनर्जी आती है 100%, 100% एनर्जी आई तो आप जानते हैं कि 10% लॉ ऑफ लिंडमैन, लिंडमैन के 10% लॉ के हिसाब से एक प्रोड्यूसर से जो टॉप कंज्यूमर की तरफ क्या होता है, जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो एनर्जी का केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। ये 10% लॉ ऑफ लिंडमैन के अनुसार होता है। लेकिन जो 90% एनर्जी होती है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से 90% एनर्जी जो होती है बॉडी से उसके डेली एक्टिविटीज़ के रूप में लॉस हो जाती है। तो यहाँ पे देखा है 10% दिखाया, 10 के बाद 1% दिखाया, 1% के बाद 0.1% दिखाया गया है। जब एपेक्स में पहुँचते हैं प्रेडेटर के पास तो 0.01% एनर्जी ही बचती है। आप देख रहे हैं सम एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट यानी अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पे देखिए सभी को क्या करता है, डिकम्पोजर क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है। तो इस प्रकार एनर्जी का जो होता है घटते हुए क्रम में, जब हम प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर या टॉप कार्निवोरस की तरफ हम चलते हैं, एनर्जी का जो होता है घटते हुए क्रम में अरेंज होती है। तो इस प्रकार हमें एनर्जी का जो होता है पिरामिड्स क्या होता है, सीधा एनर्जी का सीधा पिरामिड्स प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों यहीं तक। अगली वीडियो में फिर से हम उपस्थित होंगे नए कॉन्सेप्ट टर्म के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।